हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम अरिहन जैन है और आपका स्वागत है स्टडी मटेरियल में। हम लोगों ने लास्ट क्लास में डेकोरेटर्स के बारे में बात करी थी और इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूँ क्लासेस के बारे में कि क्लासेस क्या होती हैं, आपको क्लासेस कैसे क्रिएट करनी है, क्या फंक्शंस होते हैं, उसका क्या यूज़ होता है, वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आप कवर करने वाला हूँ। प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको क्लासेस से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। बढ़ते हैं वीडियो में, देखते हैं कि क्या हमारे पास में कंसेप्ट है। यहाँ पे अगर अपन सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू क्लासेस। बेसिकली जो क्लास होती है एक तरीके से टेम्पलेट होता है, जो कि जहाँ पे आपको सारे ऑब्जेक्ट्स मिल जाते हैं। मतलब एक तरीके से ये बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए। मैंने अब जब आपको फंक्शंस पढ़ाया था तब वहाँ पे आपको बताया था कि जो भी जो भी चीज़ें होती हैं, मतलब अगर आप देखें पाइथन के अंदर, अगर आप कोई एट्रीब्यूट भी लेते हैं या कोई फंक्शन डिफाइन करते हैं, वो एक तरीके से एक ऑब्जेक्ट होता है। ओके, वो जो भी आप चीज़ें डिफाइन करते हो, असाइन करते हैं, जो भी आप चीज़ें, जो भी ऑपरेशंस आप परफॉर्म करते हैं पाइथन में, वो एक तरीके से ऑब्जेक्ट के ऊपर आप करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक मैंने क्लास बनाई है, जैसे यहाँ पे एक मैंने क्लास नेम क्या रखा है, मैंने चैनल का। और अगर देखिए यहाँ पे अगर आपको क्लासेस को डिफाइन करना होता है तो सबसे पहले आपको क्या लेना है, क्लास, जो कि एक कीवर्ड है। पाइथन के द्वारा आपको कीवर्ड दिया गया है, उसका यूज़ करके आप क्लासेस को डिफाइन कर पाते हैं। इसका मैं आपको और भी एक पूरा एक बेसिक एग्जांपल आपको बताने वाला हूँ इक्लिप्स के अंदर कि आपको कैसे क्रिएट करना है, कैसे टेम्पलेट है उसका यूज़ कर सकते हैं आप। यहाँ पे सिंपल एक डेफिनेशन बताई है, एक टेम्पलेट बताया है कि आपको इस तरीके से क्लास को डिफाइन करना है। ओके, बढ़ते हैं यहाँ पे। मैं आपको एक क्लास का पहले आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर बता देता हूँ कि इक्लिप्स में कैसे आपको क्रिएट करना है। बढ़ते हैं इक्लिप्स में। हमारा जो वीडियो था लास्ट क्लास में मैंने आपको यहाँ तक बताया था। यहाँ पे अपन क्या करते हैं, एक नई क्लास, एक नई फाइल बना लेते हैं पाइथन पे। सिंपल आपको यहाँ पे क्रिएट करना है, तो यहाँ पे मैं सिंपल क्या करता है, एक मॉड्यूल यहाँ पे मैंने ले लिया और यहाँ पे मॉड्यूल का नाम दे दिया मैंने क्लास अंडरस्कोर टेस्ट। ओके, या फिर क्लास टेस्ट दे देते हैं सिंपल। फिर उसके बाद में आपको यहाँ पे फिनिश करना है। जब वो आपसे इक्लिप्स मांगता है कि आपको किस तरीके से टेम्पलेट यूज़ करना है, यहाँ पे आपको क्लास मॉड्यूल चूज़ करना है। ओके, अब यहाँ पे मेरे पास में एक क्लास का पूरा एक टेम्पलेट आ चुका है। यहाँ पे मैं सिंपल क्लास का नाम दे देता हूँ चैनल। ओके, और यहाँ पे आप अपनी क्लास की डॉक स्ट्रिंग भी यहाँ पे असाइन कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसने इनबिल्ट फंक्शन जो है यहाँ पे दिया हुआ है। ये इनबिल्ट जो फंक्शन यहाँ पे ये है, ये इसको आप बेसिकली यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि ये क्लास का कंस्ट्रक्टर बाय डिफॉल्ट जो कंस्ट्रक्टर है वो ये आपका अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर है। ओके, ये अगर आप किसी भी क्लास को एक्सेस करना चाहते हैं तो आप उसको सबसे बेसिकली आप क्या करते हैं, उसका कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं ताकि आप उसके ऑब्जेक्ट के थ्रू आप उसके कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सको। यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल लिया था उसी के बारे में अपन यहाँ पे बात करेंगे, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे चलेंगे। मैं वाला एग्जांपल यहाँ पे ले लेता हूँ। यहाँ पे मैंने एग्जांपल आपको लास्ट स्लाइड में बताया था वो मैंने यहाँ पे ले लिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सबसे पहला मेरा जो क्लास है, जैसे अगर आपको क्लास डिफाइन करना है तो आपको क्या यूज़ करना है, क्लास कीवर्ड का यूज़ करना है। उसके बाद में आपको क्लास का नेम देना है। उसके बाद में आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट दे भी सकते हैं, यहाँ पे नहीं भी दे सकते हैं। ओके, बिकॉज ऑब्जेक्ट जो होती है ये क्लास होती है, जो कि ये बिल्ट इन क्लास होती है, एक सबसे बेस, द मोस्ट बेस क्लास होती है। ओके, यहाँ पे अब आपने यहाँ पे जैसे देखिए यहाँ पे मैंने एक इसका डॉक स्ट्रिंग डिफाइन कर दी है कि ये मेरे पास में सिंपल डॉक स्ट्रिंग है। ओके, सिंपल क्लास है। और यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल जो कि एट्रीब्यूट है, क्लास का एट्रीब्यूट है। अगर आपको क्लास के एट्रीब्यूट को डिफाइन करना है तो यहाँ पे आपको सिंपल नेम इज इक्वल्स टू उसकी वैल्यू यहाँ पे असाइन करनी है। इस तरीके से आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। और अगर अपन यहाँ पे इसकी बात कर रहे हैं तो ये हमारे पास में कि इसका कंस्ट्रक्टर है, बाय डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। अगर आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और उसके अंदर का आप कुछ भी पास नहीं करते हैं या आप कुछ पैरामीटर पास करते हैं तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर ये वाला अपना कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। ओके, इसके बारे में मैं आपको और भी डिटेल में मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे इस वीडियो में। ओके, और यहाँ पे अगर जैसे यहाँ पे जो सेल्फ की बात करें यहाँ पे जो भी सेल्फ है ये कोई कीवर्ड नहीं होता। सिंपल ये है कि अगर आपने सेल्फ डॉट यहाँ पे अगर आपने किसी एट्रीब्यूट का नेम लिया हुआ है तो सेल्फ क्या करता है, उसको रिफर करने लगता है। जैसे अगर यहाँ पे मैंने लिया है सेल्फ डॉट नेम, यहाँ पे क्या होगा,
ये एक सेल्फ, जैसे अगर आपने यहाँ पे देखा कि नेम है तो ये इसके मेमोरी स्टोरेज में यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, और ये जो सेल्फ है इस पर्टिकुलर नेम को रेफर करने लगेगा, जो भी इसकी वैल्यू होगी वो यहाँ पे इसको रेफर करने लगेगा। सो इस तरीके से सेल्फ के बारे में मैं और भी डिटेल में आपको बेसिक जो मेरी मेथड है उसके अकॉर्डिंग आपको सिखाने वाला हूँ कि आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी कि अगर आप उसका यूज़ करते हैं तो आपको कभी भी, आप कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर जाते हैं तो वहाँ पे क्लासेस, बहुत सारी क्लासेस होती हैं, या इनहेरिटेंस का एक आपको क्वेश्चन दिया जाता है तो वहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाते हो कि इस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट की क्या वैल्यू होने वाली है। सो वहाँ पे अगर आप बॉक्स मेथड का यूज़ करते हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, तो यहाँ पे मैंने किया जो str फंक्शन है इसका आप यूज़ कब करेंगे, जब जैसे अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट को प्रिंट करवाना हो, तब जो भी आपको वैल्यू वहाँ से रिटर्न करवानी है तो उसका यूज़ करके आप यहाँ पे str का जो यूज़ है str फंक्शन का, आप वहाँ पे इसका यूज़ कर सकते हैं अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट का प्रिंट करवाना हो। ओके, सो अगर आपका ये फंक्शन नहीं है आपकी क्लास में, सो क्या होगा, इसका एक हेक्सिमल कोड वहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। ओके, सो अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को प्रिंट करवाना है तो आपको ये श्योर होना चाहिए कि आपके क्लास में ये फंक्शन वहाँ पर प्रेजेंट हो। ओके, अब बात करते हैं कि यहाँ पे एक रेगुलर अपन मेथड भी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपकी क्लास में आपको पर्टिकुलर मेथड को आपको रखना है या आपको उसको असाइन करना है तो आप वहाँ पे इस पर्टिकुलर मेथड्स को भी यूज़ कर सकते हैं। आप कोई भी मेथड को यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, उसमें कोई भी कुछ भी वैल्यू आप डाल सकते हैं। सो चलते हैं, बढ़ते हैं अब और भी देखते हैं कि अपने पास में नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है। सो यहाँ पे मैंने आपको बेसिक अभी बताया है, अभी इसके और डीप में भी आपको मैं सिखाने वाला हूँ। सो यहाँ पे बेसिक टर्मिनोलॉजीज क्या होती है, नेमिंग कन्वेंशंस कैसे दिए जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आप कोई इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स पे जाते हैं तब आप वहाँ पे आपको नेमिंग कन्वेंशंस की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स होती है, बिकॉज वहाँ पे आपको हर चीज़ का वहाँ पे आपको ध्यान रखना होता है कि आपको एट्रीब्यूट्स या वेरिएबल्स कैसे डिफाइन करने हैं, मेथड्स के नेम कैसे डिफाइन करने हैं, आपको ऑब्जेक्ट कैसे बनाने हैं, सब चीज़ वहाँ पे आपको देख को ध्यान रखनी होती है, उन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना होता है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले नेमिंग कन्वेंशंस की बात करते हैं। तो नेमिंग कन्वेंशंस अगर आपने देखा है, जो चैनल का जैसे यहाँ पे मैंने क्लास का नेम दिया हुआ है जो कि यहाँ पे स्टार्टिंग जो है वो कैपिटल सी से करी है। सो यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि अगर आप क्लासेस के नेम देते हैं तो आपको पास्कल केसेस का यूज़ करना है। ओके, सो यहाँ पे मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, यहाँ पे आपको क्या करना है, पास्कल केसेस का यूज़ करना है। ओके, सो यहाँ पे जैसे अगर यहाँ पे क्लासेस का नेम में आपको यहाँ पे लेना है पास्कल केसेस यूज़ करना है। ओके, और अगर आपने यहाँ पे पास्कल केसेस का हो गया, अब यहाँ पे बात करते हैं अपन वेरिएबल्स की और मेथड्स की। जैसे यहाँ पे मैंने ये वेरिएबल डिफाइन किया, मतलब एट्रीब्यूट बनाया है। सो ये जो एट्रीब्यूट है इसमें आपको क्या करना है, स्नेक केसेस का यूज़ करना, मतलब यहाँ पे आपको क्या करना है, सारे स्मॉल लेटर्स में लेना है। जैसे अगर यहाँ पे फुल नेम अगर मैं यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ तो यहाँ पे देना है फुल अंडरस्कोर नेम। ओके, सो यहाँ पे आपको फुल नेम आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने इस चीज़ को यहाँ पे डिफाइन कर दिया। ओके, सो इस तरीके से भी आप वैल्यूज़ को डिफाइन कर सकते हैं। तो ये जो केस होता है ये अपना स्नीक केस होता है, ये चीज़ आपको मेथड्स के इसमें भी यूज़ करनी है। जैसे अगर आप मेथड के नेम यूज़ करते हैं तो तब भी आपको ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है। ओके, सो यहाँ पे मैंने नेमिंग कन्वेंशंस बता दिया कि अगर आपको क्लास नेम रखना है, यूज़ करना है, तो आप उसके लिए क्या करेंगे, पास्कल केसेस का यूज़ करेंगे। अगर आपको वेरिएबल्स और मेथड का नेम्स का यूज़ करना है, वहाँ पे आप स्नेक केसेस का यूज़ करेंगे। ओके, तो स्नेक केसेस क्या होते हैं, वो सारे स्मॉल लेटर्स में आपको यूज़ करना, विथ अंडरस्कोर भी आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट देखते हैं हमारे उसमें क्या है। सो यहाँ पे अगर आपको ऑब्जेक्ट बनाना है या रेफरेंस वेरिएबल बनाना है तो उसकी भी हम बात करेंगे। वेरिएबल वर्सेस एट्रीब्यूट क्या होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। सेल्फ के बारे में और भी बातें करेंगे यहाँ पे। ओके, एट्रीब्यूट वर्सेस लोकल एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, मल्टीपल रेफरेंसेस क्या होते हैं, डी रेफरेंसिंग एंड असाइनिंग क्या होती है, और अगर मैं क्लास के ऑब्जेक्ट को प्रिंट यूज़ करता हूँ तब क्या होता है। सो वो भी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। सो बढ़ते हैं, यहाँ पे सारे टॉपिक देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे, अब ऑब्जेक्ट्स को आपको बनाना है तो आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, किस तरीके से आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो। ओके, सो आपको ऑब्जेक्ट अगर क्रिएट करना है तो सिंपल आपको यहाँ पे क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट का नेम सपोज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ
यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया चैनल 1, बिकॉज यहाँ पे मेरे पास में ये इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। सो उसके बाद में आपको लिखना है यहाँ पे क्लास का नेम। सो यहाँ पे मेरे पास में क्लास का नेम है चैनल, और इसके अंदर आपको एक एट्रीब्यूट पास करना है, बिकॉज यहाँ पे जो इसका कंस्ट्रक्टर है वहाँ पे हमने एक नेम दिया हुआ है। सो सपोज यहाँ पे मैं दे देता हूँ अरिहंत जैन। सो यहाँ पे ये मेरा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है। ओके, अब अगर मुझे इस ऑब्जेक्ट को प्रिंट करना है या रेफरेंस करना है, अगर आप देखिए तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये क्रिएट हो चुका है और इस क्लास को रेफर करने लगा है। ठीक है, अब यहाँ पे अब बात करते हैं, जैसे अगर अब मुझे सिंपल यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को प्रिंट करना है तो मेरे पास में क्या इसका आउटपुट आएगा। सो यहाँ पे अपन लाइव कोडिंग की हेल्प ले लेते हैं यहाँ पे। ओके, सो देखिए यहाँ पे मेरे पास में नेम जो है, यहाँ पे मैंने अगर सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट का क्रिएशन हुआ, यहाँ पे अपन ने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। ओके, उसमें यहाँ पे एट्रीब्यूट क्या दिया अपन ने, नेम यहाँ पे पास कर दिया है। तो इसका ये जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है ये कॉल होगा। उसके बाद में जो नेम के अंदर यहाँ पे क्या जाएगा, रिहंत आ जाएगा। उसके बाद में ये जो नेम है यहाँ पे ये इसके अंदर असाइन हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे जो सेल्फ है वो इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रिफर करने लगा, इस एट्रीब्यूट को यहाँ पे रिफर करने लगा। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो नेम की वैल्यू हो जाएगी वो अरिहंत हो जाएगी। उसके बाद में अगर आपने ऑब्जेक्ट को प्रिंट किया है तो बाय डिफ़ॉल्ट जैसे कि यहाँ पे मैंने यहाँ पे अंडरस्कोर अंडरस्कोर str अंडरस्कोर अंडरस्कोर जो मेथड है इसको यहाँ पे कॉल मतलब यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। तो और इस पर्टिकुलर इसकी जो डेफिनेशन के अंदर मैंने जो इसकी बॉडी है उसके अंदर मैंने क्या किया है, सेल्फ डॉट नेम को यहाँ पे रिटर्न करवाया है। तो इस तरीके से यहाँ पे इसकी वैल्यू यहाँ पे रिटर्न हो जाएगी। ओके, सो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जो मेरे पास में आउटपुट है वो अरिहंत जैन आ चुका है। ओके, सो अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि रेफरेंसेस किस तरीके से आपको यहाँ पे बनाने हैं और कैसे आप उसको मल्टीपल रेफरेंसेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे चलते हैं। अब मैं यहाँ पे एक और यहाँ पे चैनल 2 दे देता हूँ। ओके, और इस चैनल 2 के अंदर मैं क्या करता हूँ, चैनल 1 को यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ। मतलब इसके अंदर इस पर्टिकुलर चैनल 2 के अंदर मैंने यह क्या किया है, चैनल 1 को असाइन कर दिया है। ओके, सो अगर मैं इसको असाइन कर देता हूँ तब क्या होता है, सो देखिए यहाँ पे अब क्या हुआ है, ये जो चैनल 2 है इस पर्टिकुलर चैनल 1 का ये रेफरेंस क्रिएट हो गया। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे एक सिंपल एक पहले बॉक्स क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने बॉक्स यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। ओके, अब उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे सिंपल क्लास का नेम दे देना है। तो यहाँ पे मैं सिंपल क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने क्या करा, क्लास का नेम दे दिया, क्योंकि यहाँ पे चैनल है हमारा क्लास का नेम। ओके, अब उसके बाद में क्या करना, जो जो भी एट्रीब्यूट्स हैं यहाँ पे, सपोज यहाँ पे सबसे पहला एट्रीब्यूट यहाँ पे क्या है, नेम। सो यहाँ पे भी अपन क्या करेंगे, एक नेम का भी बॉक्स यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे। सो यहाँ पे अपन यहाँ पे नेम का भी बॉक्स यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने नेम का भी बॉक्स क्रिएट कर लिया है। ओके, अब इसको अभी अपन नेम दे देते हैं। सो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे नेम दे देता हूँ, नेम। ओके, सो यहाँ पे अपना ये एट्रीब्यूट आ चुका। अब स्टार्टिंग में अगर देखा जाए तो स्टार्टिंग में वैल्यू क्या है इसकी, यहाँ पे स्टडी मटेरियल। तो यहाँ पे क्या जाएगा, यहाँ पे अपने पास में स्टडी मटेरियल, यहाँ पे मैं वैल्यू दे देता हूँ स्टडी मटेरियल। ओके, सो ये मेरी इसकी वैल्यू जाएगी इस नेम पर्टिकुलर नेम के लिए। अब अगर मैंने जब जब मैंने ये कुछ भी आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट किया है, जो भी वैल्यू नहीं दी है, और उसके बाद में अगर आप यहाँ पे देखें तो ये जो अब मेरा कंस्ट्रक्टर है उसके अंदर मेरे पास में str मेथड है और यहाँ पे रीनेम है। ओके, तो ये इस मेथड के हुए हम बात करने वाले हैं यहाँ पे। ओके, सो यहाँ पे अब देखा जाए तो नेम के अंदर यहाँ पे नेम आ गया। और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक चीज़ और कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सेल्फ का भी एक बॉक्स यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। ओके, और यहाँ पे इसका नेम भी दे देता हूँ सेल्फ। सो यहाँ पे मैंने क्या करा, यहाँ पे दे दिया नेम सेल्फ। ओके, सो सेल्फ क्या होगा, ये कि हमारे पास में रेफरेंस होता है। जैसे अगर आपको किसी भी एट्रीब्यूट को या इंस्टेंसेस को आपको रेफर करवाना हो तो उसके लिए आप यहाँ पे सेल्फ का यूज़ करते हैं। ओके, सो यहाँ पे सबसे पहले अब चलते हैं यहाँ पे। सो जैसे ही यहाँ पे मैंने ये लाइन लिखी, मतलब चैनल 1 इज इक्वल्स टू चैनल, और उसके ब्रैकेट में मैंने यहाँ पे एक एट्रीब्यूट मतलब यहाँ पे एक पैरामीटर पास आर्ग्यूमेंट पास कर दिया है। सो जैसे ही मैंने ये लाइन लिखी तो मतलब ये क्या हुआ, इस पर्टिकुलर क्लास का ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया और ये इस पर्टिकुलर को यहाँ पे इस बॉक्स को रेफर करने लगा। ओके, सो यहाँ पे मैंने जैसे यहाँ पे इस पर्टिकुलर वैल्यू को यहाँ पे पास किया,
सो जो नेम की वैल्यू है, मतलब इसका कंस्ट्रक्टर कौन जाएगा। सो यहाँ पे जो इसका कंस्ट्रक्टर है वो हमारे पास में क्या है, ये इनिट मेथड है। ओके, सो यहाँ पे ये कॉल हो जाएगा। अब यहाँ पे जो नेम की वैल्यू है वो अरिहंत आई है, और यहाँ पे अरिहंत इसके अंदर चली गई, और ये जो अरिहंत है ये किसके पास गया, इस नेम के पास गया। सो अगर मैं चैनल 1 की बात करूँ, तो चैनल 1 की यहाँ पे बात करके यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस पर्टिकुलर स्टडी मटेरियल के अंदर क्या आ जाएगा, अरिहंत आ जाएगा। सो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू अपडेट कर देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे लिख देते हैं अरिहंत, अरिहंत जैन। सो मैंने यहाँ पे ये अरिहंत जैन वैल्यूज की यहाँ पे अपडेट कर दी। अब उसके बाद क्या होगा, अब यहाँ पे मैंने क्या करा, एक और रेफरेंस क्रिएट कर लिया। सो यहाँ पे अगर अपन देखें तो इसका भी कोई रेफरेंस, मतलब एक इसकी कोई आईडी होगी। ओके, सो यहाँ पे की बात कर लेता हूँ। जैसे अगर मैं यहाँ पे इसकी सिंपल प्रिंट, अगर आपको ये चेक करना है कि इसकी पर्टिकुलर क्या आईडी है या पर्टिकुलर क्या इसका एड्रेस है, तो उसके लिए आपको आईडी फंक्शन का यूज़ करना है, और यहाँ पे देना है चैनल 1, मतलब ऑब्जेक्ट का नेम देना है यहाँ पे। सो यहाँ पे मैंने चैनल का नेम दे दिया, तो इसकी एक पर्टिकुलर यहाँ पे ये आईडी आ चुकी है, इसका एक एड्रेस आ चुका है। अब अगर मैं इस चैनल 2 की बात करूँ कि चैनल 2 भी सेम है क्या, सो उसके लिए भी मुझे क्या करना है, चैनल 2 का नेम देना है। तो यहाँ पे मैंने चैनल 2 का दे दी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, मतलब ये एक तरीके से सेम रेफरेंस है, इन पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स का ये सेम रेफरेंस है। तो इस तरीके से आप वैल्यू यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। ओके, सो इस तरीके से हम रेफरेंस क्रिएट करते हैं, मल्टीपल रेफरेंस क्रिएट करते हैं। अब अगर मैं इसकी बात करूँ यहाँ पे, अगर मुझे यहाँ पे मल्टीपल रेफरेंस क्रिएट करना, जैसे मैंने यहाँ पे रेफरेंस कर लिया, अब उसके बाद में यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और इम्पोर्टेंट यहाँ पे बात बताने वाला हूँ। जैसे यहाँ पे अगर आप कोई भी मेथड का यहाँ पे यूज़ करते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने रीनेम एक मेथड का यूज़ किया है, सो उसका जो पहला आर्ग्यूमेंट होगा वो यहाँ पे हमारा सेल्फ होगा। आप हमेशा याद रखिए, जब भी आप क्लास के अंदर किसी भी फंक्शन को डिफाइन करते हैं या मेथड को डिफाइन करते हैं, तब आपको हमेशा जो भी आर्ग्यूमेंट फर्स्ट आर्ग्यूमेंट होगा वो आपको सेल्फ ही देना है। और सेल्फ इसलिए देना है कि ताकि आप उस पर्टिकुलर मेथड को रेफर कर पाएँ, या उसका रेफरेंस वहाँ पे आप उसको रेफर कर पाएँ, इसलिए आप उसका यूज़ करते हैं। अगर आपको किसी भी एट्रीब्यूट को लेना है तो आपको सेल्फ डॉट का ही यूज़ करके लेना है। अगर मैं सिंपल यहाँ पे सेल्फ डॉट नेम से नहीं दूँ, मतलब यहाँ पे अगर सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल्स टू नेम ये लाइन नहीं लिखूँ, और सिंपल क्या करूँ, नेम इज इक्वल्स टू नेम, तो यहाँ पे ये वैल्यू यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं होगी। अगर मैं यहाँ पे नेम को प्रिंट करना चाहूँ तो वहाँ पे वो वैल्यू मेरे पास में स्टडी मटेरियल ही आएगी, अरिहंत जैन नहीं हो पाएगा। सो यहाँ पे आपको अगर किसी को भी रेफर करवाना तो आपको इस सेल्फ का यूज़ करना ही पड़ेगा, इस सेल्फ कीवर्ड का यूज़ करना पड़ेगा। ओके, सो यहाँ पे आप ये चीज़ याद रखिए कि कभी भी आपको एट्रीब्यूट का यूज़ करना या किसी मेथड का यूज़ करना तो आप हमेशा सेल्फ का ही यूज़ करें। ओके, सो बढ़ते हैं, आप देखते हैं कि हमारे पास में और क्या नया अलग कंसेप्ट है। सो यहाँ पे हमने नेमिंग कन्वेंशंस की बात कर ली है, ऑब्जेक्ट्स की बात कर ली है, रेफरेंस वेरिएबल्स की बात कर ली है। अब बात करते हैं वेरिएबल एंड वर्सेस एट्रीब्यूट्स की बात करते हैं, और यहाँ पे मैंने सेल्फ की भी आपको बात बता चुका हूँ। सो अपन यहाँ पे अब बात करते हैं वेरिएबल एंड एट्रीब्यूट्स के बारे में बात करते हैं। ओके, सो बढ़ते हैं, अब इसमें देखते हैं कि हमारे पास क्या कंसेप्ट है। तो जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया कि ये जो है ये मेरा एट्रीब्यूट है, और अगर मैं वेरिएबल की बात करूँ तो यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे सिंपल दिया है फुल अंडरस्कोर नेम इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं कुछ भी दे देता हूँ, जैसे सपोज यहाँ पे मैंने दे दिया है पाइथन ट्यूटोरियल। ओके, सो ये मेरे पास में आ गया फुल नेम, तो ये मेरा एक क्या हो गया, लोकल वेरिएबल हो गया। मैंने बिकॉज यहाँ पे सेल्फ से यूज़ नहीं किया है, तो यहाँ पे ये लोकल ऐसा लोकल वेरिएबल यहाँ पे ट्रीट होगा। ओके, अगर मैं यहाँ पे सेल्फ से जो भी यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ वो मेरा क्या हो जाएगा, उस पर्टिकुलर क्लास का एट्रीब्यूट हो जाएगा। ओके, अब बात करते हैं यहाँ पे, अब नेक्स्ट चलते हैं कि हमारे पास में नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है। सो यहाँ पे मैंने आपको सेल्फ के बारे में बता दिया। एट्रीब्यूट वर्सेस लोकल वेरिएबल, मतलब ये जो सेम ही है एक तरीके से, वेरिएबल वर्सेस एट्रीब्यूट्स। ओके, और उसके बाद में आप देखते हैं मल्टीपल रेफरेंसेस। मल्टीपल रेफरेंसेस आप कैसे क्रिएट करते हैं। सो मल्टीपल रेफरेंसेस का भी मैंने आपको यहाँ पे एक एग्जांपल बताया कि चैनल 1 का मैंने ये जो ऑब्जेक्ट है इसका रेफरेंस मैंने क्या कर लिया, चैनल 2 को यहाँ पे बना लिए। तो ये जो होगा ये पर्टिकुलर चैनल 1 एंड चैनल 2, अगर मैं यहाँ पे चैनल 1 की वैल्यू कुछ चेंज करता हूँ सो वो
इस पर्टिकुलर चैनल 1 के लिए भी रिफ्लेक्ट होगी। तो चलते हैं, अब देखते हैं यहाँ पे एग्जांपल, एक एग्जांपल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। से मैंने यहाँ पे क्रिएट किया। ओके, तो यहाँ पे मैंने लिया चैनल 2 डॉट, बिकॉज यहाँ पे मुझे नेम का यूज़ करना है, तो नेम को मैं अपडेट कर देता हूँ। तो यहाँ पे अपडेट के लिए मैं क्या करता हूँ, सारे लेटर्स को कैप्स में कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे अरिहंत जैन को कैप्स में कर दिया। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो चैनल 1 को मैंने प्रिंट किया, बट मैंने यहाँ पे अपडेट क्या किया, चैनल 2 के का यूज़ करके, चैनल 2 का रेफरेंस यूज़ करके मैंने यहाँ पे नेम को अपडेट किया, और यहाँ पे मैंने प्रिंट किया है चैनल 1 को के ऑब्जेक्ट को। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हुआ, चैनल 1 की वैल्यू यहाँ पे शो हो रही है कि मेरे पास में नेम जो है वो भी यहाँ पे अरिहंत हो चुका है। सो इस तरीके से भी आप यहाँ पे मल्टीपल रेफरेंसेस का क्रिएट करके आप उसकी वैल्यूज़ को मैनिपुलेट कर सकते हैं, यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं। सो अब देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है, यहाँ पे डी रेफरेंसिंग एंड असाइनिंग क्या होती है। सो वो भी चलते हैं, वो भी बात कर लेते हैं डी रेफरेंसिंग एंड असाइनिंग के बारे में। सो देखिए यहाँ पे मैंने एक रेफरेंस यहाँ पे क्रिएट किया है। ओके, अब उसके बाद में मैं क्या करूँगा, इसके पर्टिकुलर मैं अब क्या करता हूँ, ये जो चैनल 2 है इसी के नेम से मैं क्या करता हूँ, एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, चैनल ओके। अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, सिंपल नेम पास कर देता हूँ। सपोज यहाँ पे मैंने दे देता हूँ राहुल। ओके, सो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे जो चैनल आईडी है चैनल 2 की एंड चैनल आईडी 1 की, जो आईडी है वो यहाँ पे डिफर हो चुकी है। सो इस तरीके से हम आप क्या कर सकते हैं, पहले असाइन डी रेफरेंसिंग एंड असाइनिंग कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैंने क्या करा, इस चैनल 2 को यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उसका मतलब यहाँ पे मैंने डी रेफरेंस किया और उसको यहाँ पे असाइन कर दिया। सो इस तरीके से आप डी रेफरेंसिंग एंड असाइनिंग भी आप ऑब्जेक्ट के साथ कर सकते हैं। ओके, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो भी मैंने नेम यहाँ पे दिया है, जैसे यहाँ पे चेंजेस किए थे चैनल 2 के अंदर में नेम की जो एट्रीब्यूट है उसके अंदर, तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं हुए मेरे चैनल 1 के अंदर, बिकॉज ये जो मेरे ऑब्जेक्ट्स हैं, मतलब चैनल 1 एंड चैनल 2, ये दोनों एक नहीं है, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं। ओके, सो इस तरीके से आप डी रेफरेंसिंग एंड असाइनिंग कर सकते हैं। सो अब बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास में क्या क्या टॉपिक है। सो यहाँ पे हमारे पास में नया कंसेप्ट है मंकी पैचिंग। सो मंकी पैचिंग क्या होती है उसके बारे में हम बात करेंगे। मंकी पैचिंग मीन्स adding a new variable or method to a class after it's been defined। ओके, सो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि जैसे अगर आपने क्लास डिफाइन कर दी है, बट आपको कुछ वेरिएबल्स को या कुछ को, किसी एट्रीब्यूट्स को या किसी मेथड को ऐड करना उस पर्टिकुलर क्लास में, तो इसका यहाँ पे यूज़ करते हैं। और एक मैंने यहाँ पे बेसिक एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे मैंने एक क्लास डिफाइन करी है, क्लास ए। ओके, एंड वो जो कि इनहेरिट कर रही है एक ऑब्जेक्ट क्लास को, उसके अंदर मैंने दो मेथड भी डिफाइन किए, एक उसका कंस्ट्रक्टर है और एक मैंने एक ऐड मेथड भी यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। और यहाँ पे मुझे ये करना है, इस पर्टिकुलर क्लास के अंदर मुझे एक गेट नम, जो गेट अंडरस्कोर नम फंक्शन है, इसको इसके अंदर ऐड करना है। तो उसके लिए यहाँ पे जो प्रोसीजर है वो भी मैं आपको यहाँ पे पूरी बताने वाला हूँ। सो पूरी इस कंसेप्ट को देखिए अच्छे से। सो चलते हैं इक्लिप्स के अंदर। सो यहाँ पे बढ़ते हैं, और जो भी आपके डाउट हैं इससे रिलेटेड वो यहाँ पे मैं कवर करने वाला हूँ। ओके, सो मंकी पैचिंग के बारे में बात कर लेते हैं। सो कैसे होगा, कैसे वर्क करता है, वो सब चीज़ें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। सो बढ़ते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल या जो आपको स्लाइड में बताया है वही मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल ले लिया है। सो अगर आपको यहाँ पे इस फंक्शन जो गेट अंडरस्कोर नम फंक्शन है, मेथड है, इसको आपको इस पर्टिकुलर क्लास के अंदर आपको ऐड करना है, तो उसके लिए क्या करना है, आपको सिंपल आपको क्लास का नाम देना है, डॉट इस फंक्शन का नेम देना है। ओके, उसके बाद में इज इक्वल्स टू के अंदर इस फंक्शन का अंडरस्कोर नेम सिंपल पास कर देना है। ओके, सो यहाँ पे ये मेरे पास में ये फंक्शन यहाँ पे आ चुका है। अब अगर मुझे यहाँ पे इस पर्टिकुलर फंक्शन को कॉल करना, जैसे सपोज यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ obj इज इक्वल्स टू a, और इसके अंदर सपोज मैं कुछ वैल्यूज पास कर देता हूँ, सपोज मैं यहाँ पे 54 पास करता हूँ। ओके, बिकॉज यहाँ पे ये जो है ये कंस्ट्रक्टर है, और यहाँ पे इसका जो कंस्ट्रक्टर है वो एक वैल्यू यहाँ पे नम वैल्यू यहाँ पे ले रहा है, तो ऑटोमेटिकली सेल्फ डॉट नम इज इक्वल्स टू 54 यहाँ पे असाइन हो चुका है। अब अगर मुझे यहाँ पे ये चेक करना है कि इस पर्टिकुलर ये जो मेरे पास में नंबर है, मतलब जैसे a डॉट
गेट नम इज इक्वल टू गेट नम, ये वैल्यू मेरे पास में आ रही है कि नहीं आ रही। तो यहाँ पे क्या करूँगा, मैं प्रिंट करूँगा। ओके, प्रिंट में क्या करूँगा, obj डॉट गेट अंडरस्कोर नम। सो यहाँ पे ये चेक कर लेते हैं कि ये फंक्शन मेरे पास में आ रहा है क्या। ये देखिए, तो ऑटोमेटिकली जब मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ए का जो मैंने ए क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट किया, इस ऑब्जेक्ट के थ्रू मैंने इस मेथड को, इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर लिया। सो इस तरीके से आप यहाँ पे मंकी पैचिंग कर सकते हैं। और आपको ये भी डाउट होगा कि ये पूरे जो भी क्लास के मैं जितने भी ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे क्रिएट करूँगा उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे होगा क्या, बिल्कुल होगा। यहाँ पे आप कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट कर लीजिए। सपोज यहाँ पे मैं यहाँ पे एक और obj1 यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ और इसके अंदर मैं कुछ सपोज 34 दे देता हूँ। ओके, अब उसके बाद में यहाँ पे मैं सिंपल प्रिंट करता हूँ। ओके, प्रिंट के बाद में यहाँ पे दे देता हूँ obj1 डॉट गेट अंडरस्कोर नम, मेथड को यहाँ पे मैंने यहाँ पे कॉल कर लिया। और अगर हम यहाँ पे बात करें तो अगर जो भी इसकी सब क्लासेस होगी, मतलब इसकी जो चाइल्ड क्लासेस होगी, वो वहाँ पर भी ये गेट जो नम मेथड है वो भी आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। इस वहाँ पे ये अवेलेबल होगा। सो बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास में वीडियो में क्या है। सो थैंक यू गाइस, इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें अपने दोस्तों के साथ में। ओके, सो थैंक यू गाइस।